नमस्कार, मैं प्रियंका। शौर्य गाथा, शहीदों की विरासत, हम सबका अभिमान के 9वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिन के बारे में चर्चा करेंगे वो है खुदीराम जी बोस। तो खुदीराम जी बोस जो है उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 बंगाल के मिदनापुर जिले छोटे से गांव अभीपुर के अंदर हुआ। उनके पिताजी का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस और माताजी का नाम लक्ष्मी प्रिय था। उनका लालन पालन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। उनको बचपन से ही बहुत ज़्यादा रुचि थी किताबों में। वो हर समय किताबें पढ़ते रहते थे। उनको क्रांतिकारी देशभक्ति से जुड़ी किताबें पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ऐसे ही उनका जीवन चलता रहा। एक दिन की बात है, एक मेले की बात है। तो एक मेले में अंग्रेजी अफसर आते हैं घोड़े पर सवार होकर। वो छोटे छोटे बच्चों को डराते हैं, भयभीत करते हैं। उसे देखकर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन खुदीराम जी वहाँ पर डट कर खड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि ये देश हमारा है, हम यहाँ से क्यों जाए या हम आपसे क्यों डरे। तो यह सुनकर अंग्रेजी अफसर हैरान रह जाता है, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं है, वह आगे बढ़ जाता है। यह दृश्य गांव के आसपास के कुछ लोग देख रहे थे और वो यह सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान भी होते हैं और वो आपस में बातचीत करते हैं कि ये बच्चा जो है बड़ा होकर ज़रूर हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो ऐसे ही समय बीतता गया। एक अनुशलन समिति नाम से जुड़े जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संगठन बना रही थी। तो उस समय जो किंग्सफोर्ड थे, जो कि अंग्रेजी जज थे, उनके खिलाफ क्रांतिकारियों के मन में काफ़ी द्वेष था, क्योंकि वो जो जज थे वो काफ़ी कठोर थे और काफ़ी जो उनके निर्णय होते थे वो बहुत ज़्यादा कठोर होते थे। तो इसीलिए काफ़ी जो भारतीय थे, जो क्रांतिकारियों थे, उनके मन में ये था कि हम किसी न किसी प्रकार उस जज से बदला लें। तो उन्होंने इस काम के लिए खुदीराम जी बोस और उनके मित्र जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी, उनको उन्होंने चुना कि आप दोनों को हमारे देश के लिए उस जज से बदला लेना है। तो उन दोनों ने इस जो डिसीजन है उस पर वो एग्री हो गए। वो कहते हैं कि हम इन दो जजों से क्या लेंगे, बदला लेंगे। तो वो इसके लिए कुछ ना कुछ आपस में डिस्कशन करते हैं, नीति बनाते हैं आपस में मिलकर कि हम जज हैं उनको सबक सिखाएंगे। तो वो जो दोनों हैं वो इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि हम हमारे देश के लिए उस जज से क्या लेंगे, बदला लेंगे। तो 30 अप्रैल 1908 की बात है। जिला मुजफ्फरपुर के अंदर का ही ये दृश्य है। जब रात का समय था, यानी कि आधी शाम का समय था, तो एक बग्गी वहाँ से गुजरने वाली थी। तो उन दोनों को लगा कि ये बग्गी के अंदर जो जज, यानी कि जिनको वो मारने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, यानी कि किंग्सफोर्ड जी थे, तो उसके ऊपर वो बम फेंक देते हैं। लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि उस बग्गी के अंदर 2 यूरोपियन महिलाएं थी, जिनकी उसी समय बम फेंकने के बाद ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वो दोनों बम का धमाका होने के बाद डर जाते हैं और वो इधर उधर भाग जाते हैं। तो इस पर उनको जैसे ही अंग्रेजी सरकार को पता लगता है तो वो उनको ढूंढने लगते हैं। तो प्रफुल्ल चाकी जी पकड़े जाने के डर से वो खुद को गोली खुद मार लेते हैं, लेकिन खुदीराम जी बोस जो है वो अंग्रेजी सरकार के द्वारा पकड़े जाते हैं और अंग्रेजी सरकार उनको पकड़ने के बाद ये फैसला लेती है कि उनको क्या है, फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो 11 अगस्त 1908 का वो दिन आता है जब उनको फांसी की सज़ा होने का दिन होता है, जब उनकी उम्र महज 18 साल और 8 महीने की थी। तो इतनी छोटी सी उम्र में एक बच्चा जो है फांसी चढ़ने वाला था, जिसके अंदर देश के लिए क्रांतिकारी भावना, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके मन में कोई भी डर, कोई भी भय नहीं था। सिर्फ उसके मन में यही था कि मैंने मेरे देश के लिए कुछ योगदान दिया। तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए खुश था, बहुत ही ज़्यादा गर्व से उसका सीना जो है भरा हुआ था। तो उनका जो स्टोरी हमने पढ़ी, उनके एग्जाम्पल को हम कह सकते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी कि इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा देश के लिए योगदान दिया और हम सबको प्रेरणा दी कि उम्र जो है कोई भी मायने नहीं रखती, सिर्फ हमारे अंदर कोई भी चीज़ करने का जज्बा होना चाहिए। जैसे उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा था, वैसे ही अगर हम अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य बना लेंगे तो उसको हम ज़रूर जो है उसकी उपलब्धि पा सकेंगे। सिर्फ हमारे उसको काम प्रॉपर लगन से हमें करना पड़ेगा, प्रॉपर मेहनत से करना पड़ेगा। जी शुक्रिया।